भिक्का वाले की धरती को सादर प्रणाम। जैसा हमने यहाँ के बारे में सुना था कि ये सैनिकों की धरती है, फौजियों की धरती है। साजिद बैठक में हूँ, बाद में करूँगा बेटा। तो उसी हिसाब से सभी को काम करना चाहिए। के द्वारा देश आजाद हुआ है, फौजियों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानियों की धरती है। इन्हीं से देश आजाद हुआ है। ये सीमा संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनमोहन भूतपुरी बैठे हैं। इनके संघर्षों को आपको पता ही होगा, कितने संघर्ष करते रहते हैं। आज उन्होंने मीटिंग में यहाँ बुलाया। हालांकि मैं इनके ज्यादातर संघर्षों में साथ ही रहा हूँ। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। आज कोट द्वार में इन्होंने बड़ा जबरदस्त मीटिंग करी। पूरा रोड डाउन कर रखा था। पूरे रोड पे पब्लिक ही वो। और एक दुखद बात और है, जहाँ हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि साहब 50% महिलाओं की भी हिस्सेदारी। हमारे यहाँ कितनी महिलाएं बहनें आई हैं, जितने पुरुष हैं उतनी तक महिलाएं भी आनी चाहिए भाई। अगर कुछ लाभ मिलेगा तो उन्हें भी तो सुख शांति मिलेगी। लाभ तो उन्हें भी मिलना है, आना उन्हें भी चाहिए। बहनों को भी आना चाहिए, माताओं को भी आना चाहिए, बच्चों को भी आना चाहिए। माहौल तो सब इसी से बनता है। कादाबाद में ये करते हैं मीटिंग, कालागढ़ में ये करते हैं मीटिंग, जसपुर में ये करते हैं मीटिंग। क्या मनमोहन जी को कोई विशेष लालच है क्या, या इन्हीं को लाभ है कुछ? सीमा संघर्ष समिति का मतलब ये है कि जो सीमा से लगे हुए जितने भी गांव हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी समिति है। मैं तो ये देखता हूँ कि यही नहीं, ये सीमा संघर्ष समिति नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भी ये अलग जगह की पहाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए ये जयपुर में ये जाते हैं साहब। जयपुर में मीटिंग ये करते हैं, लखनऊ में मीटिंग ये करते हैं। कहाँ मीटिंग नहीं करते? इनके पास धन कहाँ से आता था, पैसा कहाँ से आता है इनके पास? तो पैसे की भी जरूरत पड़ती है आने जाने के लिए। कोटद्वार से चल के यहाँ पे आए, यहाँ पे आने जाने के लिए भी खर्चा लगता है। और आजादी ऐसे नहीं मिली किसी को, बहुत क्या करना पड़ता है। अगर आपको उत्तराखंड में शामिल होना है तो उत्तराखंड कैसे बना? कैसे बना उत्तराखंड? कितनी आजादी दी माताओं बहनों ने। माताएं बहनें भी साथ थी उसमें। ये नहीं थे 2-4 आदमी बैठ गए थे, उसमें मरे भी हैं। और आज के हालात तो इतने बढ़िया हैं, तुम्हारी सरकार है, सब कुछ तुम्हारा है, फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिली। बड़ी दुखद बात है। दोनों मुख्यमंत्री तुम्हारे, यूपी के मुख्यमंत्री तुम्हारे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तुम्हारे, केंद्र में सरकार तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा था? एक दुखद बात हमें तो ये है, मैं भोले के दरबार में खड़ा हूं कि क्या लोगों को यहाँ जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं समझते यहाँ। अगर होते तो कम से कम खचाखच भरा हुआ होता है मैदान, ये मंदिर प्रांगण पूरा सजा हुआ होता, पब्लिक ही पब्लिक होती। कहते मनमोहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होते नहीं होते भाई। अगर ऐसे नहीं होंगे तो ये मनमोहन जी क्या कर लेंगे? अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा? क्या करेंगे? और क्या करेंगे बलवंत जी? और क्या करेंगे भाई साहब हमारे? हैं कोटद्वार में मीटिंग में गए थे, बहुत पहले कोटद्वार में। हाँ, कोटद्वार में इस कदर कितनी बड़ी मीटिंग थी, कितना बड़ा जनसमूह था। डंडे पड़े लोगों पे। और कालागढ़ में भी तो मीटिंग करी है। कालागढ़ में, काराबाद में, और कहा मतलब जितने भी सीमाओं के गांव हैं, ये 85-86 गांव है पंडित जी, कितने हैं? जी। ये सब में मीटिंग करते ही है। कौन सा साथ जाता है? कोई यहाँ से भिक्खा वाले के कितने लोग जाते हैं साथ में, जरा बताओ। है भिक्खा वाले के जाने वाले हैं? जब प्रयास होगा तब तभी तो होगा, जब करेंगे भाई। अगर हम कहते हैं आप अपना एक आदमी को तो घर से फ्री कर दो, और घर से नहीं करते तो कम से कम मोहल्ले से कर दो। अपना मोहल्ला होगा जो 2-4-5 आदमी तो ऐसे बना लो अपने गांव में कि भाई पंडित जी जहां बुलाएंगे हम वहां जाएंगे। चलना पड़ेगा एक गाड़ी लेके।
माना कि हमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से मिलना है, समस्या उनके सामने भी रखी जाएगी। ये धामी जी के सामने नहीं रखोगे समस्या, भाई दोनों स्टेट जब रखेंगे, योगी जी हैं उनके सामने रखोगे, तभी तो दोनों लिख के केंद्र को देंगे, केंद्र ही तो पास करेगा इसे, क्या भाई इनकी समस्या का समाधान हो जाए। उत्तराखंड कैसे बन गया था? उत्तराखंड खाली वैसे ही नहीं बन गया था, ये बिना केंद्र के हस्तक्षेप के नहीं बना है। उसमें बहुत मेहनत करी, माताओं बहनों ने बहुत त्याग दिया, पुरुषों ने भी त्याग दिया। उसमें जिस तरीके से देश आजाद हुआ है, देश के अंदर स्वतंत्रता सेनानी संग्राम और हमारे फौजी भाई सभी का सहयोग उसमें रहा, सहयोग का बलिदान त्याग करा है, तब जा करके देश आजाद हुआ था, तभी उत्तराखंड बना है। उसी की तरफ पर आपको आना पड़ेगा, उस तरफ पर अगर नहीं आओगे तो असंभव है। आप अपने घर रहो, ये भी अपने घर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उत्तराखंड में ही शामिल होना है तो उसके लिए तो जी जान से जुटना पड़ेगा। अगली मीटिंग जब भी हो, यहाँ दिक्का वाले के अंदर ये पूरा मैदान भरा हुआ होना चाहिए, खचाखच। माताएं बहनें बच्चे सब, बच्चे भी जरूरी है उसमें, ऐसा नहीं है बच्चे क्यों नहीं, बच्चे तो भगवान है, वो बाल भगवान है, उनका देश का भविष्य है, वो उनका होना भी जरूरी है। बच्चे भी होने चाहिए। बच्चे तो नारे लगाते हैं सबसे ज्यादा, हमसे तेज नारे तो वही लगाएंगे, उनको रखोगे नहीं। बच्चों को भी रखो, महिलाओं को रखो, सभी को रखो। 2 4 10 5 आदमी का काम नहीं चलेगा। और पंडित जी, इससे तो मैं कहता हूँ पंडित जी से या तो इनके साथ जुड़ जाएं, अन्यथा ये भी मैं तो निवेदन करूंगा, घर बैठे हो अपने, जैसा आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आ करके कि भिक्का वाले में मीटिंग कर रहे हैं, अखबार में ही पढ़ लेंगे, 2 4 आदमी पढ़ लेंगे, अखबार में पढ़ने क्या फर्क पड़ता है जी। अखबार में मीडिया में थोड़ा बहुत आ जाएगा, मैं तो चलो इनका उस पर न्यूज चैनल पे भी चलवा सकता हूँ, है थोड़े बहुत जुगाड़ उगाड़ हमारे उस पर क्या सुनकर करवा देंगे, न्यूज चैनल पे भी चलवा देंगे समाचार, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब तक आप कान नहीं पकड़ोगे बड़े लोगों के, तब तक ये आजादी मिलने वाली नहीं है। सीमा संघर्ष समिति तुम्हारी कामयाब होने वाली नहीं है। तो इसके लिए कमर कस लो और इसके लिए त्याग देने के लिए तैयार रहो। अगर तैयार नहीं हो तो अपने घर बैठो, बस। धन्यवाद। और मैंने कुछ गलत कहा हो तो कोई भाई बता दे, मैं क्षमा चाहता हूँ। 24 साल से क्यों नहीं हुआ ये आंदोलन? है जी, 24 साल पहले क्यों नहीं हुआ? 24 साल पहले 24 साल पहले उत्तराखंड कब बने? हाँ, उत्तराखंड बने हुए। तो ये सीमा संघर्ष समिति का आंदोलन कब से कर रहे हैं? ये क्यों नहीं हुआ? तो इसका मतलब आपका जो प्रयास है वो सार्थक नहीं है। तो भाई साहब जो चले गए थे उसके बाद डंडे पड़े जब नहीं, डंडे सबको पता है। क्या बात अच्छा एक बात बताओ, कहीं किया हमने? अच्छा एक बात बताओ, आपने डंडे खाए, आप आते जाते हो, ये कहाँ इनके पास कहाँ पड़े डंडे? किसने मारे डंडे? डंडे का तो काम ही नहीं होगा। डंडा का बुरी कहाँ पड़े डंडे बता देंगे इतना। देखो जी, बात को कहाँ पड़े डंडे? हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डंडे बड़े। कहाँ पड़े? दिल्ली कोई नहीं गया था, मैं दिल्ली गया हूँ। मैं आपकी बस तो यहाँ भूतपुरी में कैप्चर होगी थी, ठीक है। मैं दिल्ली गया हूँ, आंसू गैस चल रही थी, बहन से जब भागे हम, किसी का मुंह लग रहा गाड़ी पे, आंसू गैस के गोले चले रहा वहाँ। भैया मुझे पकड़ लिया वहाँ, कहीं इसका घी नहीं जाए। वो तो संघर्ष उत्तराखंड बना नहीं था उस टाइम जब डंडे पड़े थे। इनको क्या पता है यार, एक तो सुनिए कहानी बता रहे हैं। हो गया और बोल सुनिए कहानी बता रहे मैं सुन के कह रहा हूँ, नहीं सुन रहा हूँ थोड़ी। हैं। इनको सुनिए कहानी है अभी, पूरी नहीं सुनी इनको। जो सभी भाइयों से निवेदन है मेरा, मैं कुछ और क्या ये जो लखनऊ में मीटिंग करते हैं, कोई गया है यहाँ से? वही है गए हो आप? गए हो लखनऊ उनके साथ? ये बलवंत जी जाते हैं या जयपुर जो मीटिंग की जोड़ते हैं, जिसे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो जितने उत्तराखंड के लोग वहां पड़े हैं उनको इकट्ठा करते हैं।
अभी इनकी बहन जी है लखनऊ में महापौर का जो चुनाव जीती है, सुषमा जी हैं, तो ये भी थे, हम भी थे चुनाव में, ये भी गए थे, हम गए थे चुनाव लड़ा। वो कैसे बन गई साहब, पहाड़ की महिलाएं लखनऊ में वहां की महापौर बन गई, मेयर बन गई, कैसे बन गई? तो मेहनत करनी पड़ती है, वो भी उन्होंने मेहनत करी, हम लोग भी करीब 1 महीना पड़े रहे, हमने भी करा होगा, इधर उधर घूमे होंगे गलियों में, कुछ नहीं ठोकरें खाई होंगी, तो कुछ करना पड़ता है तभी बनती है। ये सुषमा खरगवाल जी है, इनकी बहन जी है, हमें पता है, हमें पूरा पता है, आप भी जानते हैं, पर लोग बता रहे हूँ मैं आज, तो दम रखा है। ठीक है, अच्छा, सादर प्रणाम, धन्यवाद। रामनाथ सिंह का वो है। हाँ जी।